यमुनानगर बड़ी खबर ग्राम दुसानी से, जहां पूरे हरियाणा में सरपंच सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, वहीं लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री के पैरों में महिला सरपंच अपनी चुन्नी रख रही हैं, तो कहीं पर सरपंचों ने गांव में विकास करवाना तक बंद कर दिया है। लेकिन यमुनानगर के गांव दुसानी के सरपंच ने फर्जी दस्तावेज पर सरपंची का इलेक्शन तो जीता ही, साथ ही जब इसकी इंक्वायरी की गई तो शिक्षा से जुड़े सभी प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए। अब सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, इसके लिए गांव वालों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त को शिकायत दी है। बता दें, 2 नवंबर 2022 को यमुनानगर जिले में सरपंच पद के चुनाव हुए, जिसको लेकर यमुनानगर के गांव दुसानी में सरपंच ने अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नामांकन दाखिल किया और सरपंच का चुनाव भी जीत लिया। लेकिन गांव वालों ने सरपंच के शिक्षा से जुड़े कागजात पर आशंका जाहिर की। वहीं दूसरी ओर सीएम विंडो पर भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जहां से इंक्वायरी होते हुए शिक्षा विभाग तक पहुंची, तो शिक्षा विभाग ने इस सरपंच के सभी शैक्षणिक दस्तावेज को प्रमाणित करवाने के लिए जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि दुसानी महिला सरपंच के शिक्षा से जुड़े सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। शिकायतकर्ता जिला उपायुक्त के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे तो शिकायतकर्ताओं पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करवाने को कहा गया। वह कहा, इन्होंने मुझे धमकाया है। कहावत वही हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ग्रामीण इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी शिकायत देते हुए कहा कि सही की जांच की जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने बात की गांव दुसानी से मीना देवी व ग्रामीण नरेश से, सुने इनका क्या कहना है। एक जो अभी चुनाव हुआ था पीछे, इसमें जो हमारे सुनीता रानी ने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था और हमारी तरफ से मीना कुमारी ने भी इलेक्शन लड़ा था। पूर्ण बहुमत से सुनीता रानी इलेक्शन जीती थी। तो उसमें कुछ हम ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, शिक्षा प्रमाण पत्र लगाए, क्यों फर्जी है। तो हमने एक सीएम विंडो के माध्यम से उनके जो प्रमाण पत्र थे उनकी जांच कराने बारे एक कंप्लेंट दी, सीएम विंडो दी। तो उसमें सारा कुछ हुआ। डीसी के माध्यम से डीओ साहब के पास ये रिपोर्ट गई थी, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट एक कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित करके उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये फर्जी है। ये डीओ साहब की रिपोर्ट है, ये दिल्ली डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट है, ये उनकी मेल आई है। और ये हमारी भवानी बोर्ड से हमने एक आरटी के माध्यम से मांगा था कि आपकी समक्ष सूची में आता है कि नहीं आता है। तो भवानी बोर्ड ने भी ये बात कह दिया कि हमारी समक्ष सूची में नहीं आता है। तो उसके बाद हुआ क्या, कल 14 तारीख को उन्होंने हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट दी, कानूनी कार्रवाई की हमारे ऊपर थाने में, जिसमें मनोज के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक दरखास्त दी गई। अब वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग ये सीएम विंडो का जो आपका कंप्लेंट चल रही है, इसका फैसला करो, तब हम इसका फैसला करेंगे। अब हम तो डीसी साहब से ही गुजारिश करते हैं कि जो इनके जो फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी इनके खिलाफ कानून के हिसाब से बनता है इनके ऊपर धारा लगाई जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। हाँ जी, गाँव वालों के साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है जी। धोखे से इलेक्शन जीता है इन्होंने। धोखे से जो प्रमाण पत्र लाए, धोखे से लगाए हैं जी। ये दिल्ली बोर्ड ने भी कह दिया कि हमारी समक्ष सूची में नहीं आता है। ये इस नाम में कोई बोर्ड दिल्ली के अंदर नहीं है। सब उस टाइम तो अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जब से है कि बस गाँव में फितरती फैल रही है, सारे उल्टे सीधे काम हो रहे। किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कल भी एक लड़के के खिलाफ पर्चा कटवाया इन्होंने, एक गाली गलौज का मामला था, उसमें भी इन्होंने पर्चा कटवाया है। इनको तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त किया जाए, जो कानूनी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। रात कंप्लेंट की है, हम डीसी ऑफिस में आए थे इस चीज आज। तो उन्होंने रात तो बोले कंप्लेन कर दी पुलिस, तो अभी वो बोलते हैं कि गांव में आ जाओ, गांव में फैसला हो जाएगा। तो हमने इनके खिलाफ एक सीएम विंडो लगाई थी, जो इनके कागज जाली पाए गए हैं। ठीक है जी, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि अपनी इसको जो केस डाला गया उसको हटा दो और ये कंप्लेन ऐसे उठा लो। इस चीज के लिए हमें फंसाया गया जी। हम रात 1:30 बजे पुलिस स्टेशन से अपने घर गए जी। हमारे को दुसानी है जी, कराई थी, उसमें पता चला है। हमारे पास प्रूफ भी थे जी पहले से। तो अब हमारी ये जो रात किया, ठीक है जी, ये जो अभी बोल रहे कि गांव में हो सकता था फैसला, तो यहाँ पे बुलाने की जरूरत क्या थी। रात थाने में बुलाया गया, तो जो पंचायत की था वो पंचायत का केस तो पंचायत में ही खत्म हो जाता गांव में। अभी हमारी ये मांग है जी, जो अब कह रहे वो करने के लिए वो रात बोल देते। तो हम ये सभी महिला हमारे साथ आई हुई है, हमारे पर प्रेशर डाला जा जी। जहाँ भी हम जाते हैं हमें परेशान किया जाता है, किधर ही निकल नहीं सकते। हमारे बच्चों के साथ लड़ाई, जहाँ भी रखो वहीं लड़ाई करते हैं। साथ में दूसरों को भी उठा रहे जी, दूसरी कास्ट को भी उठा रहे हैं। माहौल खराब है जी, जब से इनकी सरपंच जीतते हैं ना तब से माहौल खराब है।
हमारे बच्चों को भी खतरा है जी, हमारी महिलाओं को भी खतरा है। एक और सरकार डिजिटल सिस्टम की बात कहती है, सुधार की बात कहती है, पढ़े लिखे सरपंच और विकास की बात कहती है। वहीं दूसरी ओर जिले में सरपंच चुनाव में किस तरह फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर न सिर्फ चुनाव लड़ा गया बल्कि जीता भी गया, वह फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर शिकायत देने वाले पक्ष पर दबाव डालकर सीएम विंडो वापस लेने की बात भी कही जा रही है। वहीं धमकाया भी जा रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से पंचायतों के सुधार की बात कही जा रही थी, पारदर्शिता की बात कही जा रही थी, शायद अभी हम उससे कोसों दूर हैं। भले ही कोई सीट महिला सरपंच के लिए आरक्षित हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंची की कमान पुरुष वर्ग के पास ही है। यानी सुधार कागजों में दिखाया जाता है, वो भी फर्जी तरीके से। और डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद सरपंच चुनाव में नामांकन के समय दाखिल किए गए फर्जी दस्तावेज पकड़ में नहीं आए। यह जिले में ऐसा पहला मामला भी नहीं है, इसके इतर और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें यही अनियमितता पाई गई, लेकिन इंसाफ मिला या नहीं, यही बड़ा सवाल है जो प्रश्न चिन्ह के रूप में आप सबके समक्ष है।